और खबर बरेली से है, जहां 7 दिसंबर को सीएम योगी बरेली का दौरा करेंगे और दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बरेली को 225 करोड़ की सौगात देंगे मुख्यमंत्री और 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कमिश्नर और नगर आयुक्त ने समीक्षा भी की, उनके दौरे को लेकर तैयारियों को परखा। और रामपुर के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी, जहां सिविल लाइन में सीएम योगी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और आकाश सक्सेना के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रामपुर की पहचान मिटाने की कोशिश की गई, मुख्यमंत्री ने यह कहा। और रामपुर की पहचान मिटाने की कोशिश पहले की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास जारी है, करोड़ों लोगों तक फ्री राशन पहुंचाया, हमने सभी को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई, विपक्ष ने कोरोना काल में अफवाह फैलाई। ये तमाम बातें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कही। तो बार बार चुनाव रामपुर के विकास में बाधा है। हमारी सरकार चेहरा देखकर लाभ नहीं देती, बल्कि सबका साथ सबका विकास करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो गया है। 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में बन रहे हैं। भाइयों बहनों, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रोजगार इससे सृजित हुआ है, ईज ऑफ लिविंग को हमने आसान किया है, हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। 5 लाख नौजवान को नौकरी मिली। समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह नहीं हुआ कि चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल जाएं। आज तो प्रदेश का नौजवान होना चाहिए। उस नौजवान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उस खिलवाड़ करने वाले के लिए केवल जेल होती है, जेल, और पूरी वसूली भी होती है। फिर आज इंफ्रास्ट्रक्चर तो रामपुर के रण में और कभी मैनपुरी के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरते हुए दिखाई दिए, चुनावी सभा को संबोधित किया और इस संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया, विपक्ष पे वार किया गया और बताया गया कि आज कैसे उत्तर प्रदेश बदल रहा है। चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे सुशासन की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में बदलाव और परिवर्तन और बेहतर काम लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आए। तो सीएम योगी चुनावी मैदान में हैं और लगातार कभी रामपुर, कभी मैनपुरी और कभी दूसरे जगह पे जाके जहां भी चुनाव हैं वहां वो दिखाई देते हैं। तो सीएम योगी ने मुरादाबाद वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। उन्होंने 30 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुरादाबाद पीतल की नगरी के रूप में विख्यात है और यहां के कारीगरों का वैश्विक मंच पर पहचान है। 5 साल में मुरादाबाद ने नई पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में आज कानून का राज है और यहां अब बहन बेटियां सुरक्षित हैं, विकास में बाधा बनने वाले जेल में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। मुरादाबाद के हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने हुनर के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसके माध्यम से अपनी उस पहचान के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि देश की भी एक पहचान बनी। आज उसी का परिणाम है कि घरेलू मार्केट हो या दुनिया के किसी भी बारे 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोडक्ट केवल और केवल मुरादाबाद का होता है। और यह उपलब्धि वास्तव में एक बहुत सकारात्मक संदेश है कि मुरादाबाद के अंदर पोटेंशियल है। थोड़ा भी सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वे पूरी दुनिया के अंदर छाने की सामर्थ्य रखते हैं। और उस सामर्थ्य को यहाँ के कारीगर, यहाँ के हस्तशिल्पी आज इस रूप में उठाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरा मुरादाबाद शहर और फिर इसी तर्ज पर अन्य नगर निकायों को भी हम लोग सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित करके न केवल ट्रैफिक सिग्नल ऑटो मोड पर कार्य करता हुआ दिखाई देगा,
बल्कि अगर सिटी के अंदर किसी सौदे ने किसी बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, किसी लुटेरे ने किसी व्यापारी के साथ छिनैती और लूट करने का प्रयास किया, किसी अपराधी ने किसी आपराधिक घटना को अंजाम देना प्रारंभ किया, तो सीसीटीवी कैमरा उसके सारे कारनामों को कैद करके रखेगी और इस चौराहे पे घटना घटित हुई थी, अगले चौराहे पर वह कहीं ढेर होता हुआ दिखाई देगा। यह ICCC एक सुरक्षा का सेफ सिटी का एक मॉडल देने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये कार्य पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले नहीं थे। अकेले मुरादाबाद शहर में, मुरादाबाद ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 37,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ। अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा रामपुर पहुंची और बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना के लिए उन्होंने जनता से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने आजम खान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजम खान सिर्फ रोते हैं, घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, यहां लोगों को विकास चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, आज हर मंच पर उन्हें रोना पड़ रहा है। हमारे आकाश सक्सेना हमारे भाई हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए मुझे समर्थन करना है और साथ एक भाई के लिए हम जिताने का हमारा हक बनता है, इसलिए मैं आई हूँ। और रामपुर के लिए डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ तक लोग जो हैं बार बार चुनाव जिताने में और चुनाव के प्रक्रिया में बिजी रहे हैं। ये आखिर क्या हो रहा है? चुनाव बार बार क्यों होता है? क्योंकि हम बात करना है तो 5 साल में एक बार हम लोगों को डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए और रामपुर में क्या हम लोगों के लिए क्या हम रोज़गार दे सकते हैं या यहाँ पे उद्योग की बात होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक परिवार के लिए रामपुर में हर 6 महीने में, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं जब भी आई, रामपुर ने मुझे अपने पलकों में बिठा के मुझे 2 बार जिताया और रामपुर के जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता फहीम खान ने जया प्रदा से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। जनसभा स्थल पर मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद जया प्रदा जी, जो कि कमल खिलाने के लिए निकल चुकी हैं और कई दिन से रामपुर के अंदर डोर टू डोर जाकर दरवाजे अपील कर रही हैं कि इस बार कमल खिला दो और कमल खिलाने के बाद एक ऐसे शख्स को सबक सिखा दो जिन्होंने हमेशा महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणियां की हैं। अभद्र टिप्पणी तो 2 दिन पहले भी हुई। आदरणीय योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखा रामपुर के। इसका मतलब है कि लोग ने मन बना लिया और वो चाहते हैं कि विकास। अब बारंबार जो है वो चुनाव हो रहा है, ये तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि रामपुर के लिए ये सही नहीं है। वो इसे वरदान दिया है कि रामपुर को विकास के रूप में हम बदलने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस बार जनता ने मन बना लिया तो कमल के फूल खिले और रामपुर में ऐतिहासिक सक्सेस हुआ। महिलाओं के बारे में अपमान करना, महिलाओं के बारे में अभद्र शब्द बोलना, ये उनके स्तर के जो नेता के लिए सही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको सुधारना होगा। आज रामपुर में 0 है, तो ये सही नहीं है। हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा और आगे भी अगर राजनीति करना होते हैं 6 साल की बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आप भी मेरे साथ तारिका पूर्व सांसद जया प्रदा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रामपुर में इस बार कमल खिलेगा और कमल खिलने के बाद रामपुर की आवाज़ विधानसभा में और उसके बाद विकास की बयार बहेगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फहीम खान। और मैनपुरी के चुनावी रण में अखिलेश यादव भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए कभी वोट नहीं मांगा और हॉटमिक्स सड़क का परिचय नेताजी ने कराया और किसानों का 10,000 का कर्जा माफ किया था। नेताजी के काम करने का अंदाज अलग था। हम पेंडुलम नहीं झूले के बारे में जानते हैं, चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे पता नहीं चलेगा। चुंगी हटाने का काम नेताजी ने किया था और नेताजी ने हमेशा गरीबों को उनका साथ दिया। नेताजी ने मैनपुरी का विकास किया। यानी यहां पे अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के दौरान जो काम हुए, चूंकि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है, अब डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, तो अखिलेश यादव यहां पहुंचे और यहां पे संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने यहां पे अभूतपूर्व काम किए, हमेशा गरीबों का साथ उन्होंने दिया और मैनपुरी का विकास किया। तो अखिलेश यादव डिंपल यादव के समर्थन में मतदान करने की अपील करते नजर आए। और खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति में नए चेहरे शामिल किए गए हैं और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य स्वतंत्र देव सिंह बने हैं। कार्य समिति में कैप्टन अमरिंदर और सुनील जाखड़ भी शामिल किए गए हैं। उनके अलावा राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों में मदन कौशिक भी, उनका नाम भी शामिल है। गुरमीत सिंह सोढ़ी और मनोरंजन कालिया भी शामिल हैं। जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। तो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य स्वतंत्र देव सिंह बने हैं और कार्य समिति में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ भी शामिल किए गए हैं। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल नए चेहरे, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह का नाम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम है और राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, जो पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे, अब वो बीजेपी में उन्हें जिम्मेदारी दी है और बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति में ये नए चेहरे शामिल किए गए हैं। और यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस कड़ी में शासन ने निकाय चुनाव के लिए वार्ड के आरक्षण की सूची जारी कर दी है। प्रदेश के 48 जिलों की यह सूची यूपी नगर विकास विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार चौधरी ने जारी की है, जिसमें जालौन की 4 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत के वार्ड के आरक्षण की सूची भी शामिल है, जिसमें इस बार 36% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। खबर कानपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से लंबी पूछताछ की गई। इरफान सोलंकी के भाई से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की और लगभग 40 सवाल पुलिस अधिकारियों ने पूछे हैं। फरारी के दौरान किन लोगों के संपर्क में थे, सवाल यह भी पूछा गया। किसने मोबाइल और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई, यह सवाल भी उठाया गया। और फरारी से लेकर सरेंडर तक में मददगार जो थे उनके भी नाम पूछे गए। तो कानपुर पुलिस लाइन में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई से पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की है और हमारे संवाददाता रामजी शर्मा की रिपोर्ट देखिए। तीसरा विधानसभा से विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एक आरोप लगा था कि एक महिला के घर पर कब्जा कर रहे थे और उस पर आगजनी करती थी, जिस पर जाजमऊ थाने पर इरफान सोलंकी उनके भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, लेकिन 23 दिन के बाद आखिरकार पुलिस को चकमा देकर वह सभी खुफिया एजेंसी को फेल करते हुए इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान सोलंकी ने कानपुर कमिश्नर आवास में सरेंडर कर दिया। इस वक्त मैं पुलिस कैंप पर मौजूद हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा ये सम्मेलन जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी को रखकर अंदर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, जिससे कि जो घटनाक्रम था, जो उन पर आरोप लगाए गए थे, वो कितने सही हैं। आखिर उस वक्त जब ये घटना हुई तो वहाँ गए थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स भी पूरा मौजूद है। इस वक्त देखिए पूछताछ करके जेसीपी जो आनंद प्रकाश तिवारी हैं वो अंदर से बाहर निकले हैं। बहुत जल्द जो उनसे पूछताछ में क्या निकला है वो निकल कर सामने आएगा। आपको बता दूं कि इसके बाद पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट पेश किया जाएगा। कोर्ट पेश करने के बाद उनको सीधे जेल भेजा जाएगा। फिलहाल अभी पूछताछ जारी है। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबर महोबा से है, जहां सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार की विधायक ने पोल खोली है और विधायक बृजभूषण राजपूत ने सड़क का निरीक्षण कर 2.5 करोड़ की लागत से बनी सड़क महज 3 महीने में उखाड़ दी। और विधायक ने धांधली पर शासन को जांच के लिए पत्र भी लिखा है। तो 2.5 करोड़ की लागत से बनी सड़क महज 3 महीने में ही उखड़ गई और विधायक ने धांधली पर शासन को जांच के लिए बाकायदा एक पत्र भी लिखा है। तो चरखारी के अर्जुन सागर बांध मार्ग का यह मामला है। महोबा से खबर, जहां सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार की विधायक ने पोल खोली है और जिस सड़क को 3 महीने पहले करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया था, वो महज 3 महीने में ही उखड़ने लगी है। और 2.5 करोड़ की लागत से बनी सड़क की हालत यह है कि ये 2-2.5 महीने में ही
कई जगह इसमें गड्ढे हो चुके हैं और इसको लेकर अब सरखारी के अर्जुन सागर बांध मार्ग का यह मामला है और अब विधायक शासन को पत्र लिख रहे हैं। सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार की विधायक ने पोल खोली है कि यहां कैसे प्रशासनिक अधिकारी गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो जिस सामग्री का इस्तेमाल निर्माण में किया गया, सड़क निर्माण में, वो बेहद घटिया थी। उसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि महज चंद महीनों में ही ये सड़क उखड़ने लगी है जगह जगह से। तो महोबा से खबर, जहां सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार की विधायक ने पोल खोली है। अनुज हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, 2.5 महीने पहले सड़क बनी, अब जगह जगह से उखड़ने लगी है। 2.5 करोड़ खर्च हुए थे और महज 3 महीने में ही सड़क का ये हाल। बिल्कुल, लगातार जो है ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक जब सड़क का देखने पहुंचे तो वहां पता चला कि अब महज 3 महीने पहले ही जो सड़क बनी थी, जो सिंचाई विभाग में ने लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए बनाई थी, वो जगह जगह से उखड़ने लगी थी। और फिर इसके बाद जब जिलाधिकारी ने शिकायत की, जिलाधिकारी की शिकायत के बाद एक पूरा पैनल गठित हुआ जो जांच करने के लिए जब सड़क पर पहुंचा तो सड़क को जब उखाड़ के देखा गया तो पता चला कि ये महज डामर से नहीं, इसको डीजल से ही बना दिया गया है। तो इस पूरी जो मामला था, इसमें जो है जो ठेकेदार हैं और संबंधित जेई है, इनके खिलाफ FIR की जो है तैयारी कर ली है और लगभग शाम तक जो है जो जिम्मेदार अधिकारी उन पर FIR हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ पे अब कार्रवाई की बात की जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार की पोल जो है वो इस सड़क में खुलती हुई दिखाई दे रही है। तो सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार की विधायक ने पोल खोली है और अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है विभाग के उन जिम्मेदारों पे जिन्होंने इस सड़क का निर्माण किया था। और मेरठ कॉलेज के चीफ प्रोक्टर और डिफेंस स्टडीज विभाग के HOD डॉक्टर हेमंत पांडे पर बीती रात जानलेवा हमला हुआ और वाहन पार्किंग के दौरान किसी युवक ने नशे की हालत में उन पे हमला किया, उन्हें लहूलुहान कर दिया। उनके सिर में गंभीर चोट आई है। देर रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर हेमंत शर्मा मेरठ कॉलेज के चीफ प्रोक्टर और डिफेंस स्टडीज विभाग के HOD हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी पदाधिकारी बता के महिला से ठगी की गई है और पीड़ित महिला की तहरीर पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। जितेंद्र ओझा नाम के शख्स ने यह ठगी की है और गोरखपुर का रहने वाला है आरोपी। तो खुद को मनरेगा मजदूर बताया और यूनियन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने युवती को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का झांसा दिया था। तो गोरखपुर का रहने वाला है यह आरोपी, जिसका नाम जितेंद्र ओझा बताया जा रहा है और खुद को मनरेगा मजदूर यूनियन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसने बताया। तो PGI थाना इलाके का यह मामला, जहां युवती को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का झांसा दिया गया था और PGI थाना इलाके का यह मामला। तो लखनऊ से खबर, जहां बीजेपी पदाधिकारी बता के एक महिला को ठगा गया है। और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 का DM मेधा अरूपम ने औचक निरीक्षण किया, जिससे विद्यालय में खलबली मच गई। विद्यालय में छात्रों को 21 अक्टूबर से कोई भी क्लास वर्क नहीं कराया गया। छात्रों की खाली कॉपी देख DM ने शिक्षकों की जमकर यहां पे क्लास लगाई, साथ ही उनको फटकार लगाई, जवाब भी मांगा। वहीं BSA अर्चना गुप्ता की भी लापरवाही उजागर हुई। BSA हापुड़ अर्चना गुप्ता सिर्फ कागजों में ही स्कूल का निरीक्षण करती दिखाई दी और मासूम को पढ़ाई की जगह खाना खिला के खाना पूर्ति की जा रही है, यानी इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और खबर बरेली से है, जहां मीट फैक्ट्री मारिया फ्रोजन को सीज किया गया है। फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है और प्रदूषण क्षेत्राधिकारी और ACM 2 ने यह कार्रवाई की है। शासन की कार्रवाई से, यानी शासन प्रशासन जो लगातार ये कार्रवाई कर रहा है, उससे हड़कंप मचा हुआ है।
और यूपी के कन्नौज में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान योगेश उर्फ पंगा के रूप में हुई है और पुलिस लगातार पिछले कई दिनों में कई बदमाशों को ढेर कर चुकी है और कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। तालग्राम क्षेत्र में आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक तौर पे की गई जानकारी में यह बात सामने आई है कि कल थाना तालग्राम क्षेत्र में ही हुए एक दोहरे हत्याकांड में, जिसमें माँ और बेटी दोनों की हत्या कर दी गई थी, उस घटना का यह वांछित अपराधी है। इस अपराधी का आपराधिक इतिहास भी है। अन्य जानकारी और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।